हेलो जोहार झारखंड वासियों। आज तारीख है 7 मई, दिन है मंगलवार। अगर आप झारखंड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज शाम 5:30 बजे झारखंड की ताज़ा प्रमुख बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, आज इन जिलों में बारिश के आसार जाने आईएमडी का अपडेट। झारखंड में लोग भीषण गर्मी और हीट वेव की मार झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग की ओर से थोड़ी राहत की खबर आई है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि पूर्वोत्तर बिहार से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक बन रहे चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के प्रभाव से मौसम में बदलाव होगा। ऐसे में आज यानी मंगलवार से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश के कारण चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। आज प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 9 मई तक पारा 4-6 डिग्री कम हो जाएगा। वहीं पश्चिम सिंहभूमि, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उपेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पूर्व बिहार और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, जबकि दूसरा दक्षिण झारखंड और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि दक्षिण झारखंड से मध्य प्रदेश तक एक टर्फ रेखा भी बनी हुई है। इस वजह से झारखंड के मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। झारखंड कैश कांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उनके नौकर गिरफ्तार। ईडी ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। उनके ठिकाने पर देर रात तक चली रेड में जब्त नोटों की गिनती पूरी हो गई है। बरामद रकम 35 करोड़ 23 लाख है। ईडी झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से इसका हिसाब पूछने की तैयारी कर रही है। एजेंसी की ओर से उन्हें जल्द ही समन किया जाएगा। ईडी ने सोमवार को आलमगीर आलम के पीएस के नौकर और उनके अन्य करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। नौकर जहांगीर आलम ने प्रारंभिक पूछताछ में कबूल किया है कि वह कमीशन और रिश्वत से जुटाई रकम का केयरटेकर था, जिसके एवज में उसे महीने की करीब 15,000 रुपए मिलते थे। जहांगीर को मंत्री आलमगीर आलम ने ही अपने पीएस संजीव कुमार लाल के यहाँ नौकरी पर रखवाया था। इसके पहले कुछ दिनों तक उसने मंत्री के आवास पर भी काम किया। संजीव लाल ने उसके लिए रांची के गाड़ी खाना में सर सैयद रेजिडेंस अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था। संजीव लाल हर 1-2 दिन में उसे रुपयों का बैग या थैला देते थे, जिसे वह इस फ्लैट की अलमारी में ला कर रखता था। ईडी ने संजीव लाल के आवास से भी 10 लाख और उनकी पत्नी के कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर बिल्डर मुन्ना सिंह के आवास से 2 करोड़ 93 लाख रुपए जब्त किए हैं। हालांकि संजीव कुमार लाल ने शुरुआती पूछताछ में इनकार किया था कि जहांगीर के फ्लैट से मिली रकम उनकी है, लेकिन पुख्ता सबूत और जहांगीर के बयान के बाद एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी अब 11 मई को आएंगे झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 12 मई को झारखंड दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब वे 11 मई को ही आएंगे। पीएम चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया प्रखंड स्थित मिरवे मैदान में दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी भाजपा प्रदेश कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। राहुल गांधी ने आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का बताया पहला हकदार। राहुल गांधी ने चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल ने मोदी सरकार को अरबपतियों की सरकार बताया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत लोगों को जोहार कहकर की। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को महत्वपूर्ण बताया। राहुल ने मंच से संविधान को दिखाकर संबोधित किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आपके जल, जंगल और जमीन का सौदा करते हैं। राहुल ने आदिवासियों को झारखंड की जमीन का असली मालिक बताया। आदिवासी समाज का जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार बताया। कांग्रेस का सपना है कि आदिवासी समाज के बच्चे देश के विकास में भागीदारी निभाएं, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने। राहुल ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है। राहुल ने गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना डालने का कवायद किया। राहुल ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म कर देगी। चमरा लिंडा के खिलाफ जेएमएम ने लिया बड़ा एक्शन। शिबू सोरेन ने पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा को पार्टी से निलंबित कर दिया। वह लोहरदगा संसदीय सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि बिशुनपुर से झामू विधायक चमरा लिंडा ने पार्टी से बगावत करते हुए बीते 24 अप्रैल को लोहरदगा में पार्टी नेतृत्व की इच्छा के विरुद्ध नामांकन कर दिया। उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। चमरा के ऐसे करने से पार्टी उनसे नाराज हो गई और कह दिया कि अगर चमरा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि चमरा चुनावी मैदान में डटे रहे और अपना नामांकन वापस
नहीं लिया। चमरा के इस रुख ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी थी। लोहरदगा लोकसभा सीट आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में आदिवासी का निवास है। चमरा लिंडा इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। उनका अपना वोट बैंक भी है। मोबाइल कवर की कीमत पूछना ग्राहक पर पड़ा भारी। पत्नी के सामने दुकानदार ने की युवक से मारपीट। कीमत पूछना पड़ गया भारी। कवर नहीं खरीदने से नाराज होकर दुकानदार ने युवक के साथ पत्नी के सामने मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। यह हैरान करने वाली घटना झारखंड से सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने गया। मोबाइल फोन कवर का रेट पूछकर नहीं खरीदा। उस बात पर दुकानदार का गुस्सा कुछ ऐसा फूटा कि उस शख्स को पीटने लगा। मारपीट के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने शख्स के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। यह जमशेदपुर के साक्षी इलाके की घटना है। इससे साक्षी गोलचक्का पर आधे घंटे तक अफरा तफरी मची रही। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और हस्तक्षेप कर विवाद शांत कराया, लेकिन बिहार शरीफ निवासी युवक ने साक्षी थाने में मोबाइल कवर दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामला बिगड़ते देख मोबाइल कवर विक्रेता फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है। झारखंड हाईकोर्ट में वकीलों का अनोखा विरोध। बंद पड़े एस्केलेटर पर माला चढ़ाकर कर दिया अंतिम संस्कार। झारखंड हाईकोर्ट में पिछले कई दिनों से बंद पड़े एस्केलेटर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट के एस्केलेटर पर फूल का माला चढ़ाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋतु कुमार, महासचिव नवीन कुमार समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव के मुताबिक करोड़ों रुपए के खर्च से नए हाईकोर्ट भवन में एस्केलेटर लगाया गया है, ताकि वकीलों और हाईकोर्ट आने वाले अन्य लोगों को आसानी हो। लेकिन एस्केलेटर कई दिनों से खराब पड़ा है, लेकिन अब तक उसे ठीक नहीं किया गया है। इसलिए सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करने के लिए अंतिम उसका संस्कार किया गया और पुष्पांजलि दी गई। जहांगीर के फ्लैट से मिले ट्रांसफर पोस्टिंग के सबूत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का प्रशंसा पत्र भी जब्त। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर के हरमू रोड स्थित फ्लैट से ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधित कागजात मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का अनुशंसा पत्र भी ईडी को मिला है, जिसकी देर रात तक छानबीन चलती रही। ईडी ने सभी कागजात को जब्त कर लिया है। जब्त कागजात में 23 जून 2023 के एक पत्र का जिक्र है, जिसमें हजारीबाग के कटमदाग के प्रखंड विकास पदाधिकारी सालनी खलको को हजारीबाग से कहीं दूर भेजने के लिए लिखा गया है कि उन्हें हटाना जरूरी है। उसी पन्ने पर नीचे राजेश ठाकुर PCC लिखा हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग के अन्य कागजात में गोड्डा के पौड़ीहाट BDO महेश्वरी प्रसाद को यथावत रखने, गोड्डा के कार्यपालक दंडाधिकारी एजाज आलम की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से दुमका के सरैया हाट BDO के पद पर करने की अनुशंसा की गई है। रांची कांग्रेस के ये कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सियासी हलचल तेज। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद राम टहल चौधरी सोमवार को फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने रांची लोकसभा सीट से पार्टी से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद असंतुष्ट राम टहल कांग्रेस नेताओं से नाराज थे। उन्होंने कहा था कि वह किसी अन्य पार्टी या स्वतंत्र पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब उनके बीजेपी में शामिल होने से हर कोई हैरान है। FIR कराए CM। आलमगीर आलम के ठिकानों से रुपयों की बरामदगी पर बाबूलाल मरांडी ने खड़े किए सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य के मंत्री आलमगीर आलम के PS के नौकर के यहां करोड़ों रुपए मिले हैं। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास सचिव को पत्र लिखा था, वह सारे पत्र भी नोटों के बंडल के साथ मिले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उस पत्र के आधार पर तुरंत FIR कराएं, पूरे मामले की जांच CBI से कराने की अनुशंसा करें। INDIA गठबंधन के नेता राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि यह पैसा किसका है। उन्होंने कहा कि नौकर के घर में इतना पैसा मिला है तो उनके सहायक, उनके सचिव या फिर मंत्री, सरकार से जुड़े दलाल बिचौलियों के घर भी अगर छापेमारी की जाए तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए मिलेंगे। INDI गठबंधन के लोग पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। मरांडी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का अपने नाम से खनिज पट्टा लेना, पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में जमीन लेना, पाकुड़ जिले में भाई के नाम से खनन का पट्टा लेना, प्रेस सलाहकार के नाम से खनन का पट्टा लेना, परिवार के नाम पर खनन का पट्टा लेना, यह सब सबके सामने है। उनके बीच के दलाल इंजीनियर भी जेल में बंद हैं। जमशेदपुर में पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप। एक घर में छिपाकर रखा गया था 70 किलो गांजा। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। शहर मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित भांडोसोल गांव से एक घर में रखा
4 बोरा गांजा पुलिस ने बरामद किया है। जिस मकान में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया वे मकान टीकाराम नाम के शख्स का है। सारा गांजा 4 बोरे में 32 पैकेट बनाकर रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये गांजा उड़ीसा से लाया गया था। चुनाव की वजह से राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यही वजह है कि आरोपी इस गांजे को खपा नहीं पाए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चाकुलिया के एक गांव में एक घर में काफी तादाद में गांजा रखा गया है जिसको बेचा जाना है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने टीकाराम के घर छापेमारी की, जिसके बाद वहां से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया।